गोल्ड मैम? सेंको गोल्ड कह कह के बाय करने के लिए दिया था कि मतलब यहाँ मौका है, यहाँ मौका है, यहाँ मौका है, यहाँ हुआ नहीं कुछ अभी। तो सेंको गोल्ड अच्छा चला है, अभी जितने लोगों ने मिस कर दिया अभी यहाँ उतना मौका नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया। दो 320 330 वाली एंट्रीज बहुत सुंदर थे, 370 वाली भी अच्छी थी, अभी 420 पर एंट्री देना इज लाइक आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है। बट 500 तक की गुंजाइश है इसमें। अब आप पोजीशन हल्की करके काम करना चाहते हो तो ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस जो मैं भी फिलहाल यहाँ पर सजेस्ट करूंगी, इससे नीचे स्टॉप लॉस अभी हम नहीं रख सकते क्योंकि स्टॉक वोलेटाइल नेचर में है। 370 का स्टॉप लॉस होगा और सीधा टारगेट 500, अगर आप कंफर्टेबल हो तो एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल जाएगी। और और ये जिनके पास है हाँ, वो होल्ड करिए, अभी होल्ड करिए, इसमें और जगह बची हुई है और अभी। जगह बची हुई है। और वाकई में ये तो मैं मानूंगा कि इसको ज़बरदस्ती कह कह के खरीदवाएगा। जब भी मैं कल्याण ज्वेलर्स या पीसी ज्वेलर्स पूछता था तो ये कहा गया कि यहाँ पे खरीद लो। अंशुल सर, जरा गोल्ड में या बाकी जेम्स एंड ज्वेलरी में तेजी रही है, कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी चलने के बाद अब थक गया है, तो क्या आप यहाँ से एग्जिट करें या फिर अभी भी अपसाइड आप देख रहे हैं? और दूसरा, लेंस कार्ट में क्या संभावना है? सर आई वुड सजेस्ट एग्जिट कल्याण ज्वेलर्स। बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल्स को रीटेस्ट करने आया है, यहाँ से डाउन मूव ज्यादा आ सकती है। एंड आई वुड सजेस्ट सर, एक छोटी सी एक्सरसाइज सभी को सजेस्ट करता हूँ, आप एक बार 2025 से लेके अभी तक 3 चार्ट खोलिए साइड बाय साइड, एक ही स्क्रीन पे साइड बाय साइड 3 चार्ट खोलिए। एक खोलिए कल्याण ज्वेलर्स का या फॉर दैट मैटर कोई भी जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी का, दूसरे में लगाइए स्काई गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलर्स, तो तीसरे में लगाइए थंगमाइल ज्वेलर्स। आप देखिए कि किया क्या है तीनों ने। जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है या जहां बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, कल्याण ज्वेलर ने कुछ नहीं किया। ऑफ लेट आप 8-10 दिन की बाइंग देख के अगर उसको मान लें, या मैं आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है इसको 2 साल का अगर करवा सकें, ये स्काई गोल्ड का या उसका, आप देखिए 2 साल में क्लियरली स्काई गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया, थंगमलाई कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये सारे स्टॉक्स हो गए, कल्याण ज्वेलर हो गया, सेंको हो गया, या बाकी हो गए, ये केवल बाउंस बैक दे रहे हैं बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। तो ये 2-3 चीज अगर आप नोटिस कर लेंगे चार्ट में तो आपके लिए पैसा कमाना आसान हो जाएगा। तो आई वुड स्टिल स्टिक, मैं थंगमाइल, ये स्काई गोल्ड आप देखिए पूरा 2025 से 26 इसने कंसोलिडेट किया था, जहां बाकी स्टॉक बाइंग क्लाइमेक्स करके 25-30-40% गिर रहे थे। सेम आप थंगमलाई करा लीजिए, 2025-26 का देख लीजिए, वो ऊपर की तरफ था। और सेम आप कल्याण ज्वेलर्स करके देख लीजिए, तो आपको क्लियर दिख जाएगा ना कि जहां बार बार मैं बोलता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहां मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर है, वहां पैसा बनाना आसान है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कल्याण से निकलिए। ये देखिए 2025 से 26 इसने कंसोलिडेट किया और जब 1800 का ब्रेकआउट दिया 7,000 रुपए पे खड़ा है। अब सेम पीरियड का कल्याण ज्वेलर्स लगा लीजिए। तो अगेन आई वुड से ये सब बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स हैं, इनसे निकल के अगर आपको रहना है तो किसी भी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे आप स्काई गोल्ड या थंगमाइल ज्वेलर्स में रह सकते हैं। थंगमाइल आपने जिक्र किया, जरा एक बार थंगमाइल का चार्ट दिखा दीजिए। थंगमाइल भी अच्छा मोमेंटम इंट्राडे हाई पे के आसपास अभी गया था, वहाँ से थोड़ा हल्का हुआ है। थंगमाइल पे जरा एक बार एक नजर थंगमाइल पे दिखा दीजिए। थंगमाइल में क्या करना चाहिए सर? सर अभी तो अगर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नहीं तो हम तो ट्रेडिंग के लिहाज से दिए थे, टारगेट कंप्लीट होने के बाद से कोने में बैठे हुए हैं। अगर आज के सेशन में ये वापस से नया ऑल टाइम हाई तो लगा ही है, बट अगर 7,145 के ऊपर क्लोज करता है तो एक बार वापस से 6,900 के स्टॉप लॉस से बाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए तो नो ट्रेड जोन में है, बट जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनके पास अभी भी डिलीवरी पड़ी हुई है 6,300 के स्टॉप लॉस से। तो इमीडिएट 7,145 के ऊपर फ्रेश बाई बनेगा। ये बात